हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ जोधपुरी काबुली पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूं। इस पुलाव को बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। मेज़रमेंट कप से 2 कप बासमती राइस लिया है। आप मेज़रमेंट के लिए किसी भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर लीजिए और आप राइस किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अब राइस को नॉर्मल पानी में 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो देंगे। नॉर्मल पानी में चावल को अच्छी तरह से धो दिया है। अब इसमें पानी डालकर कम से कम 30 से 35 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे। तब तक दूसरी प्रिपरेशन की तैयारी करेंगे। मेज़रमेंट कप से 1 कप छानकर बेसन लिया है। आप मेज़रमेंट के लिए किसी भी कप या कटोरी का इस्तेमाल कर लीजिए। अब इसमें 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्ची का पाउडर, 1/4 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून क्रश किया हुआ साबुत धनिया यानी कूटा हुआ धनिया, थोड़ी सी चॉप की हुई अदरक और थोड़ी ही चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। थोड़े चॉप की हुई पुदीना लीव्स यानी पुदीने की पत्तियाँ और थोड़ी ही मात्रा में चॉप की हुई हरा धनिया ऐड करेंगे। पिंच ऑफ अजवाइन ली है और अजवाइन को हाथ से अच्छी तरह से मसल कर ऐड कर लेंगे। अजवाइन हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा ऐड करने से जब हमारे गट्टे बनकर तैयार होंगे तो सॉफ्ट बनेंगे। आप बेकिंग सोडा ऐड भी कर सकते हैं और इसके बिना भी आप बना सकते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून खट्टा दही ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जोधपुर काबुली पुलाव को बनाने के लिए समय ज़रूर लगता है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होता है तब बहुत ही टेस्टी बनता है। दही के साथ डो को अच्छी तरह से गूंद लिया है। अगर थोड़ी पानी की ज़रूरत पड़े तो बहुत ही कम पानी डालना है। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और डो को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। डो को टाइट ही गूंदना है, डो को सॉफ्ट नहीं रखना है। तो अब हमारा डो बनकर तैयार है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि डो हाथ के चिपके नहीं। अब डो को थोड़ा सा रोल कर लेंगे, उसके बाद इसको 1/2 में कर लेंगे। अब रोल को दोनों हाथ से बेलकर पतला सिलेंडर शेप में बना लेंगे, यानी पतला रोल बना लेंगे। गट्टे अगर आप चाहो तो बड़े भी बना सकते हैं और पतले भी बना सकते हैं। जैसा आपको बनाना है उस हिसाब से आप रोल कर लीजिए। अब इसको 1/2 कर लेंगे और थोड़ा सा बेल कर प्लेट में साइड में रख देंगे। इसी तरह जो दूसरा डो है उसको भी रोल करेंगे। रोल करने के बाद 1/2 करके प्लेट में रख देंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। राइस को पानी में भिगोकर रखे हुए 30 से 35 मिनट हो गए हैं और राइस अच्छी तरह से सॉक हो गए हैं और उसका पानी निकाल दिया है। अब राइस को बॉईल करेंगे। राइस को बॉईल करने के लिए पॉट में पानी ऐड करेंगे। करीब आधा पॉट पानी ऐड करेंगे। जितनी क्वांटिटी में राइस है उसकी 3 क्वांटिटी में पानी ऐड करना है ताकि जब राइस बॉईल हो वो आपस में चिपके नहीं और राइस को बॉईल होने के लिए इनफ स्पेस मिले। अब इसमें आधा टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। थोड़ा सा जीरा ऐड करके पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे।
पानी अब अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब इसमें राइस ऐड करेंगे। राइस ऐड करने के बाद एक बार स्पैचुला से या चम्मच से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जैसे हम राइस ऐड करते हैं तो पानी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, यानी लो हो जाता है। गैस फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। राइस को 80% कुक करेंगे। तो अब हमारे राइस 80% तक कुक हो गए हैं। तो आप देख सकते हो इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए राइस खिले खिले हैं। अगर पानी की क्वांटिटी कम रहेगी तो राइस आपस में चिपक जाएंगे और खिले खिले नहीं होंगे। तो अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और पानी को स्ट्रेन कर लेंगे। राइस को स्ट्रेनर में अच्छी तरह से छान दिया है और उसका पानी अच्छी तरह से निकल गया है। अब राइस को साइड में रख देंगे। पॉट में गट्टे को बॉईल करने के लिए पानी ऐड किया है। अब इसमें पिंच ऑफ हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 चम्मच ऑयल ऐड करके पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। पानी अब अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। अब इसमें गट्टे ऐड करेंगे और गट्टे को अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। जैसे गट्टे बॉईल होने शुरू हो जाते हैं, पानी के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, तो आप स्पैचुला से या झारे से थोड़े से मिक्स कर लेंगे ताकि गट्टे अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। तो अब गट्टे अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और सारे गट्टों को एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल देंगे। जो बचा हुआ पानी है उसको फेंकेंगे नहीं, उसी पानी को ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करेंगे। तो अब सारे गट्टे अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। आप छोटी साइज़ में काट लेंगे। अगर आप चाहो तो थोड़ी बड़ी या छोटी, जैसे आपको साइज़ काटनी है उस साइज़ में आप काट लीजिए। तो इस तरह से सारे गट्टों को छोटे साइज़ में काट लेंगे और अब काट कर प्लेट में रख देंगे। कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड किया है और ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है और गैस फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें 10 से 15 काजू ऐड करेंगे और काजू को गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। काजू अब अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और बाहर निकाल देंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून किशमिश ऐड करेंगे और किशमिश को भी हल्का सा फ्राई कर देंगे और बाहर निकाल देंगे। जिस ऑयल में ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे उसी ऑयल में 1 स्लाइस किया हुआ अनियन ऐड करेंगे। मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। झारे से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि अनियन एक जैसा फ्राई हो और अनियन जले नहीं। अनियन सब थोड़े गोल्डन ब्राउन कलर में होने शुरू हो गए हैं, तो अब गैस फ्लेम को लो कर देंगे और कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे। अनियन सब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में हो गए हैं, तो अब हल्का सा और फ्राई करेंगे और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और सारे अनियन को एक प्लेट में टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर ज़रूर बताइए। जिस ऑयल में अनियंस फ्राई किए थे उसी ऑयल में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल अब गर्म हो गया है। अब इसमें गट्टे ऐड करेंगे। मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे गट्टों को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। झारे से कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि चारों तरफ से एक जैसा गोल्डन कलर आए और नीचे से जले नहीं। सारे गट्टों को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई कर लिया है। अब प्लेट में टिश्यू पेपर पर निकाल देंगे ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर में ऑब्जर्व हो जाए। और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और तेल को थोड़ा ठंडा होने के बाद स्ट्रेन कर लेंगे, यानी छान लेंगे और उसके बाद इसी ऑयल को कुकिंग में यूज़ करेंगे, यानी ग्रेवी बनाने में यूज़ करेंगे। ऑयल को छान कर कढ़ाई में ऐड कर लिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून और ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है और गैस फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें थोड़े से गरम मसाला और 1/4 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। मसाले और जीरे को थोड़ा सा पॉपअप होने देंगे। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जिंजर गार्लिक का कच्चापन निकल जाए।
अब इसमें एक क्यूब्स में कटा हुआ पोटैटो, एक ही क्यूब्स में कटी हुई कैरेट ऐड करेंगे। कैरेट और पोटैटो को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब इसमें 50 ग्राम कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी ऐड करेंगे और थोड़ी सी बीन्स ऐड करेंगे, यानी करीब 50 ग्राम बीन्स ऐड करेंगे। और 2 स्लाइस की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। आप इसमें ग्रीन पीस यानी मटर भी ऐड कर सकते हैं और जो आपको वेजिटेबल पसंद है वो आप ऐड कर लीजिए, जो नहीं पसंद है उसको वेजिटेबल को आप स्किप कर लीजिए। वेजिटेबल्स को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे यानी सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप चिली पाउडर ज़्यादा ऐड कर लीजिए। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। अब जिस पानी में गट्टे बॉईल किए थे, आधा बाउल गट्टे का पानी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर लो गैस फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। ढक्कन लगाकर धीमी आंच पे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें थोड़े से फ्राइड किए हुए अनियन ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहो तो सारी वेजिटेबल्स को ऑयल में फ्राई कर लीजिए और उसके बाद ग्रेवी बनाकर मिक्स कर लीजिए। इन दोनों में से जो आपको अच्छा ऑप्शन लगे उस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं, यानी आप उस तरह से बना सकते हैं। अब इसमें आधा कटोरी फेंटा हुआ दही ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। दही के साथ वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। अब इसमें फ्राइड किया हुआ थोड़ा सा गट्टा ऐड करेंगे और इन गट्टों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। पुलाव को अरेंज करने के लिए पॉट में सबसे पहले वेजिटेबल्स को ऐड कर लेंगे और वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब इसमें राइस ऐड करेंगे और राइस को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे यानी फैला लेंगे। राइस हमने 80% ही कुक किया है। जब हम पुलाव को दम लगाएंगे तो राइस कम्प्लीटली पक जाएंगे। अब इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे और फ्राइड किए हुए अनियंस ऐड करेंगे। अब इसमें दूध में भीगा हुआ केसर ऐड करेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। केसर का दूध डालने से पुलाव में अच्छा कलर भी आएगा और बहुत ही खुशबूदार यानी स्वादिष्ट भी बनेगा। अब फिर वेजिटेबल अरेंज करेंगे। तो इसी तरह आप जितनी लेयर बना सकते हैं इतनी लेयर में आप 2 या 3 लेयर में पुलाव को बना सकते हैं। वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। अब इस पर फिर दोबारा से राइस ऐड करेंगे और राइस को अच्छी तरह से फैला लेंगे। तो राइस को अच्छी तरह से फैला लिया है। फ्राइड किए हुए अनियंस और अब इस पर पुदीना और धनिया की पत्ती ऐड करेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला और दूध में भीगा हुआ केसर और उसके बाद फ्राइड किए हुए गट्टे ऐड करेंगे। पुलाव को अरेंज कर दिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर लो गैस फ्लेम पे 10 मिनट के लिए दम लगने देंगे।
ताकि राइस अच्छी तरह से पक जाए। पुलाव को लो गैस फ्लेम पे दम लगाते हुए 10 मिनट हो गए हैं और अच्छी तरह से दम लग गया है। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और गर्मा गर्म पुलाव को सर्व कर देंगे। तो अब हमारा जोधपुरी काबुली पुलाव बनकर तैयार है। आप इसको रायता के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।